वहीं रूस के खिलाफ युद्ध को लेकर यूक्रेन और जर्मनी आमने सामने आ गए। खबर है कि जंग में साथ नहीं मिलने पर भड़के यूक्रेन ने जर्मनी से यह तक बोल दिया कि जंग से निपटना कोई बच्चों का खेल नहीं। और यूक्रेन की इस नाराजगी की वजह बना जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का एक दिन पहले किया गया वो ऐलान जिसमें उन्होंने यूक्रेन का दौरा करने से साफ इनकार कर दिया था। जर्मनी के मीडिया ने दावा किया कि उनके इस फैसले से यूक्रेन बुरी तरह भड़क गया और जर्मनी में यूक्रेन के राजदूत आंद्रे मेलनिक ने चांसलर के फैसले पर तंज कसते हुए ये कह दिया कि जंग को खत्म करने पर हो रही चर्चा कोई बच्चों का खेल नहीं है। असल में अमेरिका और नाटो देशों के दबाव के बावजूद जर्मनी ने न कभी खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया, न ही रूस से अपने रिश्ते बिगाड़े, क्योंकि रूस की नेचुरल गैस में ही जर्मनी की जान बसती है और जंग के दौरान वो किसी भी तरीके से अपनी लाइफलाइन को काटने के मूड में नहीं दिख रहा, भले ही उसे किसी के साथ दुश्मनी ना मोल लेनी पड़े। इस तकरार की शुरुआत पिछले महीने उस वक्त हुई थी जब जर्मनी के राष्ट्रपति पोलैंड के दौरे पर पहुंचे थे, जहां से उनका कीव जाने का कार्यक्रम था। लेकिन दावा है कि यूक्रेन ने उनकी रूस से नजदीकी का हवाला देते हुए उनके दौरे को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था और राष्ट्रपति के इसी अपमान को जर्मनी के चांसलर ने अपना दौरा टालने की अहम वजह करार दिया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब मदद को लेकर यूक्रेन ने जर्मनी को निशाने पर लिया। जंग छिड़ने की शुरुआत से ही यूक्रेन ने जर्मनी की नीति और नीयत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और जब जर्मनी ने यूक्रेन को और हथियार देने से साफ इनकार कर दिया तो ज़ेलेंस्की ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि अप्रैल में जर्मनी के 3 सांसदों ने जंग की वजह से बिगड़े हालात की जानकारी लेने के लिए यूक्रेन का दौरा किया था और वहां से लौटने के बाद उन्होंने यूक्रेन को बड़ी संख्या में हथियार देने और रूस के खिलाफ प्रतिबंध बढ़ाने की सिफारिश की थी। हालांकि खबर है कि उस वक्त भी जर्मनी की सरकार ने उन तीनों सांसदों को बच्चा बताते हुए उनकी सिफारिश को सिरे से खारिज कर दिया था।